बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है। समाप्ति बोध है कि मुसलमान मामले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक धर्म की पिच बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। सूफी संतों की परंपरा। इस धर्म के पिच पे लोग राजनीतिक बैटिंग कर रहे हैं। लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में और समाजवादी पार्टी को हिंदुओं को टारगेट करना फायदेमंद है, इसलिए ये दोनों पार्टियां इस पिच पे खेल रही हैं। नुकसान तो देश का हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाप्ति महोदय, ये बहुत समाप्ति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद की मुश्किलें अब बढ़ गई। सोशल मीडिया पर करली सेना खुलेआम धमकी दे रही है। 21 मार्च को पार्टी के आगरा से सांसद है, उन्होंने हिंदुओं को गद्दार कहा है। 21 मार्च को राज्यसभा में भाजपा का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। वह हिंदू को लेकर एक बड़ी बात कह डाली है और इसको लेकर करली सेना ने उनके घर पर चढ़ाई कर दी। पुलिस सुरक्षा के बाद भी जमकर तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ। कब लगभग 200 से अधिक मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन लेकर करली सेना बुलडोजर के साथ उनके घर में घुस गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबू रामपाल है, जो राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यसभा में जब सांसद ने अपनी बात को कही और कहीं ना कहीं भाजपा पर निशाना साधा है, तो करली सेना उसको लेकर बवाल कर रही। बाबूलाल जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को? बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सही मामले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक धर्म की पिच तैयार कर रखी है। इस धर्म के पिच पे लोग राजनीतिक बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हित में मुसलमानों को टारगेट करना फायदेमंद है और समाजवादी पार्टी को हिंदुओं को टारगेट करना फायदेमंद है। इसलिए ये दोनों पार्टियां इस पिच पे खेल रही हैं। नुकसान तो देश का ही है, देश के जनता का ही है। चूँकि ये नेताओं के बेटा बेटी तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में काम धाम कर रहे हैं, या देश में हैं तो एसी ऑफिस में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। रोड पे तो गरीब का बेटा ही उतर रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे युवाओं को, जो देश के भविष्य हैं, इन्हें गुमराह करके इनके हाथ में पत्थर और डंडा और तलवारें दे रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियां ही उतनी दोषी है। तो फिलहाल जो स्थिति बन रही है, दोनों पार्टियां बना रही हैं, यह देश के हित में ठीक नहीं। बाबूलाल जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को जो सुमन लाल जी द्वारा राज्यसभा सदन में दिया गया है कि मुस्लिमों में अगर बाबर का डीएनए है तो हिंदुओं में राणा सांगा का डीएनए है? मतलब इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये बयान कहीं सही लगा आपको, या कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान लगा, और जिसको लेकर ये जो किया गया है ये तो गलत है ही है, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बयान तो भड़काऊ ही दिया गया है। क्योंकि अगर सही मामले में अगर डीएनए देखा जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं और हिंदुस्तान का जो भी जाति धर्म के लोग हैं, सब में भारतीय पुरखों का ही डीएनए है। और राम जी, सुमन जी को भी खुद के डीएनए को भी देखना चाहिए। यह किसी विदेशी के डीएनए के लोग नहीं हैं। अब यहाँ पे बांट करके इन दोनों पार्टियों को लाभ हो रहा है। तो डीएनए पे सवाल उठाना ही अपने आप में एक दोषपूर्ण है। और किसी एक विशेष वर्ग को आप उकसाना और उसको जो है कि एक तरीके से कहते हैं कि ललकारने का ही काम किया, तो यह दोषपूर्ण तो है। तो इस पर इनको, तो इनके साथ जो हुआ कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इनको महसूस किए हैं कि गलत है, फिर भी मान लीजिए अगर किसी की भावना आहत हो जाती है, कोई जिस तरह से करली सेना ने कदम उठाया है, तो कानूनी रास्ता भी तो था उनके पास, मुकदमे कर देते, कानूनी कार्रवाई करते। मतलब ये कौन सा तरीका था कि बुलडोजर लेकर किसी के घर पहुंच जाए? क्या मतलब अपनी बात को कहने की आजादी है? बुलडोजर या पत्थर या डंडा या तलवार उठाना एक कहीं से भी जायज नहीं है। इसका हम घोर विरोध करता हूँ। और लेकिन इससे अब राम जी सुमन एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं
आपको अखिलेश जी ने राज्यसभा में भेजा है, तो आपको राज्यसभा में आपको कम से कम देश के हित में बात करनी चाहिए। अब देश में तमाम युवा भटक रहे हैं, छात्र भटक रहे हैं, और SC ST OBC की अगर बात करें तो इनका भी हक हिस्सा मारा जा रहा है। इस पर कम से कम इनको अपनी बात उठानी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर बात न उठा करके हमें नहीं लगता था ऐसी कोई ज़रूरत थी कि इस विषय पर रामजी सुमन जी को बात रखनी चाहिए थी। अच्छा, दोनों वर्गों में रामजी सुमन और करली सेना पर किस पे कार्रवाई की मांग करती है राष्ट्रीय पार्टी? दोनों पे कार्रवाई की मांग करती है। रामजी सुमन पे भी कार्रवाई की बात मांग करती है और करड़ी सेना पे भी कार्रवाई की मांग करती है, क्योंकि ये दोनों का जो काम है वो कहीं से भी लोकतंत्र और संविधान के तहत भी नहीं और देश हित में भी ठीक नहीं है। अभी तक तमाम मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई आगे बढ़ती दिखी आपको? देखिए, मुकदमों की कार्रवाई तो सही मामले में कमज़ोर पे ही होती है, और बड़े बड़े लोगों पे तो तमाम मुकदमे हुए हैं, लेकिन वो ठंडे बस्ते में ही रखा जाता है। और हमारे देश का एक तरीके से जो देखा जा रहा है, जो कानून है एक मकड़ी के जाले जैसा है, इसमें से मजबूत आदमी तोड़ के निकल जाता है और कमज़ोर और लाचार आदमी ही इस जाला में फंसता है। इस पर बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है कार्रवाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बाबू रामपाल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पार्टी के। साफ तौर पर एक बात तो निश्चित है कि अगर सुमन लाल जी का बयान करली सेना को पसंद नहीं था तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह का पथराव, इस तरह का तोड़फोड़ और बुलडोजर लेकर किसी के घर घुस जाने पर कानूनी कार्रवाई देखने को मिली है। दोनों ही पक्ष पर मुकदमे हो रहे हैं। बाबू रामपाल का साफ तौर पर इतना ही कहना है कि दोनों पक्ष पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी का स्टैंड क्या है वो भी उन्होंने कहा। सहयोगी भरत के साथ में भी